Hello students, today we are going to discuss about the periscope and kaleidoscope. These are the two optical instruments which works on the reflection of light. Means पहले हम बात करेंगे इसके अंदर पेरिस्कोप की, कि पेरिस्कोप क्या होता है। तो देखिए पेरिस्कोप जो होता है बेटा एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है। मीन्स एक बार रिफ्लेक्शन हुआ उसके बाद दोबारा एक बार किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर उसका रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें क्या होता है, हमें मल्टीपल इमेजेस मिलती है। सो वी कैन डिफाइन अ पेरिस्कोप एज इट इज अ लॉन्ग टेबुलर डिवाइस थ्रू विच अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट दैट आर आउट ऑफ द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। मीन्स एक टेबुलर डिवाइस होती है कि जिसमें से हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो हमारे डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट से दूर हो। मीन्स जिसको हम डायरेक्ट ना देख सकें तो उसको हम पेरिस्कोप से देख सकते हैं। आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, और यहां पर अगर हम उसको देखना चाहते हैं, अब कंडीशन क्या है, यहां पर जो है बीच में एक दीवार है जिसकी वजह से हम उसको डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो पेरिस्कोप के केस के अंदर बेटा क्या होता है, इसमें मल्टीपल इमेजेस बनते। कैसे बनते देखो, जैसे ये हमारे पास एक टेबुलर होता है फॉर्म, इस तरह से। इसमें क्या होता है, दो मिरर लगे होते हैं बच्चे। एक मिरर यहां पर होता है जिसमें जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री। और एक मिरर होता है बेटा इसके अंदर यहाँ पर, ये भी कितने डिग्री के ऊपर होता है, लगभग यहाँ पर जो मिरर 45 डिग्री। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं बट हम उसको डायरेक्ट तो देख नहीं पा रहे, इस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट नहीं देख पा रहे। तो अब कंडीशन क्या आती है, पहले इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती है किसके अंदर, इस मिरर पर। जो ये प्लेन मिरर लग रहा है, दोनों के दोनों प्लेन मिरर होते हैं इसके अंदर, और जो टेबुलर लग रही है, लॉन्ग ट्यूब लग रही है, इस पर जो एंगल लगा यहाँ मिरर जो फिट है दैट इज एट द 45 डिग्री एंगल। जैसे ही ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है इस मिरर में, नाउ दिस इमेज, जो ये इमेज बनी है, दिस इमेज इज बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट। ये इमेज एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। किसके लिए, इस मिरर के लिए। इस मिरर के लिए ये जो इमेज बनी है यहां पर किसका काम कर रही है, एक ऑब्जेक्ट का। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो अब इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर के अंदर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था हम उसको डायरेक्ट कहां से देख रहे हैं, इस पॉइंट से देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन होता है बाय द टू प्लेन मिरर विच इज प्लेस्ड इन अ लॉन्ग टेबुलर ट्यूब एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इंक्लाइन प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप। तो आपको पेरिस्कोप के अंदर याद क्या क्या रखना है बेटा, देखो एक तो जो पेरिस्कोप के अंदर मिरर फिट हैं, दोनों प्लेन मिरर, वो हमेशा 45 डिग्री पर है, ताकि हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसको हम डायरेक्टली ना देख पाते। अगर आपसे इसकी एप्लीकेशन पूछ ले कि भाई पेरिस्कोप यूज कहां पर होता है, तो आप क्या कह सकते हैं। देखिए जैसे हम कोई फुटबॉल मैच देख रहे हैं या कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं और आगे बहुत रश है, हम जा नहीं पा रहे आगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास पेरिस्कोप है, हमने क्या करा, अपनी सीट पर बैठे और पेरिस्कोप को ऊपर कर दिया। अब क्या होगा, जो सामने पूरा व्यू है ग्राउंड का, उसकी इमेज अंदर मिरर में बनेगी। वो इमेज जो हमारे सामने पेरिस्कोप का मिरर है वो किसका काम करेगी, इमेज एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो उसके थ्रू हम उस मिरर के अंदर सामने जो पूरा स्टेडियम उसको देख सकते हैं। क्लियर हुआ, वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे फ्रॉम द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। दूसरा, जो आर्मी के अंदर बेटा सोल्जर्स होते हैं, अगर वो भी जब बंकर के अंदर होते हैं, अगर वो बाहर निकल नहीं पा रहे, पॉसिबल नहीं है बाहर निकलना, तो वो बाहर का जितना भी व्यू होता है उसको पेरिस्कोप से देखते हैं। ऐसे ही जो नेवी के अंदर होते हैं, जो सबमरीन के अंदर होते हैं, वो वाटर का लेवल देखने के लिए, आउटसाइड देखने के लिए कि सरफेस पर है या अंडर वाटर है, उसके लिए वो किसका यूज करते हैं, पेरिस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर हुआ। सो पेरिस्कोप हमेशा एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन पर वर्क करती है, याद रहेगा ये आपको।
So the fact that the reflected light can be reflected again enable a person to see the haircut at the back of his head and the hairdresser means देखो इसमें क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक इसमें ये भी होता है कि क्या रिफ्लेक्शन एक बार होने के बाद वो दोबारा रिफ्लेक्शन हो सकता है, मींस जो रिफ्लेक्टेड लाइट है क्या वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है? यस ऑफ कोर्स हो सकती है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे जा रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, अब दोबारा रिफ्लेक्टेड लाइट का भी क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। सेम जब भी हम जैसे कोई बार्बर शॉप या कटिंग करवाने जाते हैं हेयर ड्रेसर पर, तो आपने देखा होगा उसमें ना मिरर लगे होते हैं मल्टीपल, मींस एक सामने मिरर है, एक पीछे की तरफ मिरर है। तो जो पीछे की तरफ मिरर है उसमें हमारे हेयर का बैक पोर्शन नजर आता है, वो किसका काम कर रहा है, उसके अंदर एक इमेज का, हमारे हेयर की जो इमेज बन रही है पीछे के बैक पोर्शन की, वो किसमें बन रही है, उस मिरर में बन रही है। अब वो इमेज सामने वाले मिरर के लिए किसका काम कर रही है जी, ऑब्जेक्ट का। तो जो पीछे इमेज बन रही है उसको सामने वाले मिरर में देख सकते हैं। तो मींस यू कैन सी दैट अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या कोई रिफ्लेक्टेड लाइट रे दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, कि अगर हम एक से ज्यादा प्लेन मिरर को वहां पर लगाते हैं तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट हो सकती है। क्लियर? इसी के अंदर एक कंसेप्ट आता है इसका बच्चे, मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस इसी से बनती है कि जब कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो इमेज बनते बेटा उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस बनते, मींस व्हेन टू प्लेन मिरर आर केप्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल देन दे कैन फॉर्म द मल्टीपल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि अगर दो प्लेन मिरर को हम एक इंक्लाइंड एंगल पर रखते हैं किसी भी एंगल पर, तो उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा इमेजेस फॉर्म होती है। आपको मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस हम कैसे पता लगाते हैं कि कितनी इमेज बनेगी, इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन x माइनस 1। क्या होता है, 360 अपॉन x माइनस 1। इस x की जगह पर हम थीटा भी ले सकते हैं कुछ भी, क्योंकि थीटा एक एंगल होता है। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन गेट द मल्टीपल या नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। इज इट क्लियर? सो हम जितने भी जो भी मिरर है वो जितने भी एंगल पे रख रखे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। भाई सपोज करो कि दो प्लेन मिरर जो है वो दोनों 45 डिग्री के एंगल के ऊपर रखे हुए हैं। कितनी डिग्री पर है, 45 डिग्री पर। तो मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट करूंगा यहाँ पर, 45। ठीक है जी, इसको आप कैंसिल करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये लगभग जाएगा यहाँ पर 8 पर, और 8 माइनस 1 कितनी हो जाएगी, लगभग 7 images. We can obtain the 7 images of the object if the angle between two plane mirror is 45 degree. If the angle between two plane mirror is 45 degree, then the number of images is 7. सेम अगर हम दूसरा यहाँ पर पुट करते हैं, सपोज करो हम दोनों के बीच में एंगल ले रहे हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री मीन्स कि एक यहाँ पर है मिरर और एक यहाँ पर है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और एक मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है यहाँ पर, और आपसे पूछा जा रहा है इसकी कितनी इमेजेस बनेगी। तो आप सीधा इसमें पुट कीजिए, 94 जा 360, देन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। वी कैन गेट द 3 इमेजेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर, कि दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल्स कितने हैं, उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस। देखिए एक बार इसमें सपोज करो यहां पर हम कुछ एंगल्स लेते हैं, जैसे 360 अपॉन 90 माइनस 1। इससे जो इमेज बनी थी, कितनी इमेज बनी थी हमारे पास, 4 माइनस 1 3। अब एक हमने 90 एंगल लिया। दूसरा अगर हम एंगल ले रहे हैं यहाँ पर, सपोज करो थीटा की वैल्यू यहाँ पर तो हमारे पास कितनी थी 90, यहाँ ले रहा हूं मैं 180। तो फॉर्मूला क्या होगा, 360 अपॉन 180 माइनस 1। कितनी इमेज आ गई, 1। ऐसे ही अगर हम थीटा की वैल्यू कितनी ले रहे हैं यहाँ पर 120, देन 360 अपॉन 120 माइनस 1, तो कितनी इमेज आ गई बेटा 2। थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 60 ले रहा हूँ, 90 तो हमने ले ली, 60 ले रहे हैं तो 360 अपॉन 60 माइनस 1,
कितनी इमेज आ गई 5। और अगर हम यहां पर सपोज करो थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0, देन 360 अपॉन 0 माइनस 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मींस अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, मींस दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, देन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म। तो हम क्या कह सकते हैं इससे कि अगर हम एंगल को डिक्रीज करते हुए आए, एंगल को क्या करते हुए आ रहे हैं हम डिक्रीज करते हुए आ रहे हैं, कम करते हुए आ रहे हैं। जितने ज्यादा प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल है, जितने कम एंगल होंगे नंबर ऑफ इमेजेस उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर जब 90 एंगल था तो 3 इमेज थी, 180 था तो 1, 120 था 2, 60 था 5। तो 90 के बाद अगर हमने कम 60 लिया तो 60 में सबसे ज्यादा इमेजेस बन रही है। उसके बाद जब हमने 0 डिग्री एंगल लिया तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है। क्लियर हुआ? सो वी कैन गेट द number of images if we decrease the angle between the two plane mirror, जिस पर वो inclined हो रहे हैं, अगर हम उन एंगल को क्या कर दें डिक्रीज कर दें, then we can get the number of images of the object। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा इसमें कंसेप्ट आता है हमारे पास कैलिडियोस्कोप। नेक्स्ट इज कैलिडोस्कोप। देखिए कैलिडोस्कोप क्या होता है, वी कैन डिफाइन इट एट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और यू कैन से दैट अ टॉय कंटेनिंग इंक्लाइंड प्लेन मिरर which produce the multiple reflection of colored glass pieces and the create beautiful pattern। means कैलिडोस्कोप के अंदर भी बेटा एक टॉय स्पीसीज इस टाइप का होता है। ये कैलिडोस्कोप जो होता है इसके अंदर कलरफुल ग्लास पीसेस लगे हुए होते हैं और जो मिरर इसमें फिट है अंदर की तरफ, जो प्लेन मिरर फिट है वो 60 डिग्री के ऊपर होते हैं। याद रखना हमेशा कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो कैलिडोस्कोप होता है उसमें कितने डिग्री के एंगल के ऊपर मिरर आपस में फिट होते हैं, तो आप क्या बताओगे इसके अंदर कि जो मिरर इंक्लाइंड होते हैं कैलिडोस्कोप में उनके बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल होता है 60 डिग्री का। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करना चाहें तो क्या करेंगे 6 कितनी हो जाएगी 5 इमेजेस। अलग अलग जगह पर ग्लासेस के पीसेस होते हैं, कलरफुल पैटर्न होता है। जब हम उसको देखते हैं ऊपर से तो हर राउंड पर एक नया डिजाइन बनता है कैलिडोस्कोप के अंदर, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, ड्यू टू द मल्टीपल इमेजेस फॉर्म बाय द टू प्लेन मिरर विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हर बार रोटेशन जैसे जैसे हम उसको रोटेट करते हैं ऐसे ऐसे एक नया नया पैटर्न ऑब्टेन होता है, जिसका यूज हम किस में करते हैं कि जो बेडशीट है या कोई और डिजाइन है उसकी डिजाइनिंग करने में, क्योंकि एक नया कलरफुल पैटर्न ऑब्टेन होता है। जब भी हम उसको रोटेट करते हैं हमेशा एक नया कलरफुल पैटर्न ऑब्टेन होता है, क्योंकि जो इमेजेस बन रही है वो अलग अलग जगह पर बनेगी, हर इमेज एक अलग डिजाइन बनाती है। तो कैलिडोस्कोप की जो वर्किंग है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से कि जो दोनों मिरर है प्लेन मिरर वो 60 डिग्री के एंगल पर रखे। क्लियर हुआ? इसके बाद इसमें एक आपका टॉपिक आता है बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट को समझाने से पहले मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि डिस्पर्जन का मतलब क्या है और सनलाइट का क्या प्रोसेस है इसमें। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट है ये प्रिज्म के थ्रू होता है बेटा। किसके थ्रू होता है? प्रिज्म के थ्रू। क्योंकि अगर हम बात करें यहां पर पहले सनलाइट की, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? सनलाइट की। तो सनलाइट जो है बेटा इट कंसिस्ट द 7 कलर्स। सनलाइट जो होती है कितने कलर होते हैं इसके अंदर? इट ऑलवेज कंसिस्ट द 7 कलर्स। कौन कौन से कलर होते हैं वो भी देख लीजिए आप। V I B G Y O R, Vibgyor। Vibgyor means V stands for violet,
I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange, and R stands for red. These 7 colors combine and forms a sunlight, means white sunlight. जो हम sunlight देखते हैं white color, it always consists the 7 color. जब भी हम इस sunlight को अगर ग्लास प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो ये ग्लास प्रिज्म क्या करता है, इसको 7 कलर्स के अंदर डिवाइड कर देता है. इसमें करता है 7 कलर्स के अंदर डिवाइड कर सकता है. मीन्स यू कैन से दैट द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर व्हेन वी पास द लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म. जब भी हम किसी भी व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो वो क्या करता है, उसको 7 कलर्स के अंदर डिवाइड कर देता है. देखिए सपोज करो हमारे पास ये एक ग्लास प्रिज्म ए, बी और सी. प्रिज्म जो होता है बेटा, इसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, याद रखना. a glass prism is always bounded by 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces. जब भी हम किसी भी व्हाइट लाइट को, सपोज करो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर व्हाइट लाइट, दिस इज अ व्हाइट सनलाइट, और अगर हम इसको, दिस इज व्हाइट लाइट, जैसे हम इसको प्रिज्म में से पास कराते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि 7 कलर्स के अंदर लाइट को क्या करते हैं, ये डिवाइड करते चला जाता है. ठीक है जी. अब ये जो 7 कलर्स में लाइट को डिवाइड कर रहा है, इस 7 कलर का एक पैटर्न होता है. वो पैटर्न कैसे होता है, V I B G Y O R. दिस इज विब्ग्योर. जैसे मैंने आपको नेम बताए थे अभी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है वो कलर उतना ही कम स्कैटर्ड होता है. मींस जो रेड कलर है यहां पर, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, इट हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, और येलो वॉयलेट कलर की क्या होगी, लोएस्ट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ. तो जो सबसे ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है कलर, वो कौन हो रहा है, सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है यहां पर वॉयलेट कलर. ये यहाँ पर जो एंगल बनता है इनके बीच में, ये होता है बेटा, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है हर कलर का अलग अलग. जितना किसी भी कलर की जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ये जो लाइट रेज आ रही है ना, ये जो एंगल बन रही है उतना ही कम होगा. अब रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है और वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है. और ये जो हमें 7 कलर का बैंड ऑब्टेन हुआ है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है, बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन आफ्टर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू glass prism. This is known as spectrum of light. Is it clear? तो ये आपका छोटा सा कंसेप्ट था डिस्पर्जन का. इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा नेक्स्ट क्लास में, वो होगा ह्यूमन आई. उसमें आपको आईज के वेरियस पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. और एक बात बेटा मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आपको वीडियो सेंड करी जा रही है, यहाँ पर जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, प्लीज इस वीडियो के अंदर जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इनके क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कीजिए. और बात आती है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की. कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स है कि सर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. तो बेटा ध्यान से जितने भी असाइनमेंट्स आपको सेंड किए गए हैं, एक बार उनको खोल के देखो और अपनी बुक साथ में खोलो और फिर मैच करो कि आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसमें कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं. ये एक्सक्यूज मत लगाओ कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. अगर आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो हम यहाँ किस लिए हैं.
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो है ना। जब तक आप किसी डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, आपको दवाई किस चीज की देगा। सेम कंसेप्ट यहाँ आता है बेटा, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे टीचर के साथ, तो टीचर आपको कैसे बताएगा। कोई छड़ी तो है नहीं कि जिसके सर पे रखी उसकी पता चल गई इसकी प्रॉब्लम है, इसने ये काम नहीं किया। समझ में आया। जो भी आपको, चाहे एक सिंगल क्वेश्चन, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का समझ में नहीं आ रहा है, आप तुरंत मेरे पास उस क्वेश्चन की पिक क्लिक करो और मुझे व्हाट्सएप कर दो एट एनी टाइम। आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बट ये एक्सक्यूज ना रहे किसी का भी कि सर हमें तो समझ में नहीं आता। समझ में आएगा कब भाई, जब आप लोग वीडियो देखोगे। सिर्फ असाइनमेंट कॉपी करने से कि मन किया कर लिया, नहीं किया नहीं किया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हर बच्चे के पास 8th क्लास की फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक नोटबुक और बायो की सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। ये मैसेज आपको स्टार्टिंग में दिया गया था पहले कि हर बच्चे के पास सेपरेट नोटबुक होगी। बाद में ये एक्सक्यूज मत लगाना कि सर हमें किसी ने बताया ही नहीं। और रेगुलरली वीडियोस देखो, क्योंकि अब आपके रिवीजन वीडियोस आ रहे हैं। जो असाइनमेंट आपको दे चुके हैं पहले, वो अपने पास आपके पास अवेलेबल है, उनको पढ़ो और पहले वीडियोस देखो। जिस टॉपिक की आपको वीडियो बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो ध्यान से। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह जाता है, नहीं समझ में आता है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कभी भी कॉल कर सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।